मोदी पुतिन की मुलाकात से पूरी दुनिया हुई हैरान। भारत और रूस के बीच 10 बड़े समझौते हुए हैं। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी बोले कि भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल है। रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देंगे। पुतिन बोले कि बिना रुकावट के तेल सप्लाई करेंगे। आखिर आज भारत और रूस ने मिलकर अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देशों में चर्चा का माहौल बना हुआ है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का दौरा। देखिए, पुतिन के भारत दौरे पर वर्ल्ड मीडिया का कुछ यूं रिएक्शन देखने को मिला। बीबीसी मीडिया ने कहा कि अमेरिकी दबाव के बीच पुतिन भारत पहुंचे, तो वहीं यूक्रेनी मीडिया ने लिखा कि भारतीय डिप्लोमेसी की ये परीक्षा होगी। आखिरकार रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद भारत दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरे को लेकर यूक्रेन के क्यू इंडिपेंडेंट का कहना है कि भारत और रूस में दशकों पुरानी दोस्ती है, लेकिन इस सप्ताह भारत की कूटनीति की बड़ी परीक्षा है, क्योंकि वह रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी कर रहा है। भारत पर दुनिया की नजर इसलिए भी है क्योंकि उसे रूस के साथ एनर्जी और रक्षा संबंध मजबूत रखने हैं, जबकि यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत रूस पर दबाव बनाए ताकि युद्ध कमजोर पड़े। तो पुतिन के लिए ये यात्रा ये दिखाने का भी मौका है कि रूस दुनिया से अलग थलग नहीं है और उसके पास ग्लोबल साउथ जैसे बड़े रीजन में मजबूत साझेदार मौजूद हैं। यूक्रेन में कई एक्सपर्ट भी चिंतित हैं कि मोदी अपने अगस्त 2024 में किए गए उस वादे पर कितना टिके रहेंगे, जब पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा था कि भारत युद्ध खत्म कराने में मदद करेगा। तो यूरोपीय देशों को भी उम्मीद है कि मोदी पुतिन से बात करते हुए यूरोप की सुरक्षा चिंताओं का भी ध्यान रखेंगे। इधर अमेरिका का कहना है, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि रूस के पास बड़ा ग्लोबल पार्टनर मौजूद है। और वहीं पुतिन के दौरे पर पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। पाकिस्तान की द डॉन न्यूज एजेंसी का कहना है कि पुतिन के दौरे में व्यापार पर ज्यादा जोर रहेगा। पुतिन की इस भारत यात्रा पर कतर से अल जजीरा ने कहा कि मोदी और पुतिन का व्यक्तिगत रिश्ता काफी मजबूत है। तो वहीं ब्रिटेन के द गार्जियन ने प्रतिक्रिया में लिखा कि रूस भारत अमेरिका से घबराने वाले नहीं है। बांग्लादेश ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों नेताओं के करीबी रिश्ते इस दौरे के दौरान दिखाई दिए। तो ये तो वर्ल्ड मीडिया की कुछ रिएक्शन देखने को मिली। दोस्तों, आपको पता होगा बीती शाम को ही रूसी राष्ट्रपति भारत पहुंचे। उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर गले लगकर उनका वेलकम किया। पुतिन के साथ उनके 7 मंत्री भी भारत पहुंचे हैं, जो कि पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। और इस दरमियान भारत रूस के बीच 25 से भी ज्यादा समझौतों पर मुहर लगी। रूस के साथ भारत की दोस्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुतिन ने भारत आने से पहले भी कहा था कि भारत बहुत ही खुशकिस्मत देश है कि उसके पास मोदी जैसा नेता है। वह किसी के दबाव में नहीं आते। भारत की तरक्की से दुनिया के कई देश जलते हैं। जब पुतिन भारत पहुंचे तो पीएम मोदी ने खुद उनके पीएम आवास पर उनकी मेजबानी की। रूसी भाषा में लिखी एक भगवत गीता भी उनको भेंट की। और आज दोनों के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत हुई, उसमें एक के बाद एक भारत रूस के बीच कई बड़े सहयोग समझौते हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ, भारत रूस बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी। वहीं पुतिन ने भी पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया। 2026 के समिट में आमंत्रित किया है। भारत और रूस के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत हुई। बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी कि पुतिन ने मोदी को मॉस्को आने का न्योता दिया है। चलिए, मोदी और पुतिन के बीच हुई सबसे पहले तो 10 बड़ी बातें देखते हैं। पीएम मोदी ने क्या क्या कहा दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान। पीएम बोले कि मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में भी रूस सहयोग कर रहा है। यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते FTA के लिए भी रूस भारत दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और भारत रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन तक फ्री टूरिस्ट वीजा देगा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा भी देगा। वहीं रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी भी खोले गए हैं। तो वहीं इधर देखिए दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा अभी इस भारत दौरे के दौरान। पुतिन बोले कि फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक के जारी रखेंगे। यानी पुतिन ने सीधा सीधा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया कि अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव नहीं देखा जाएगा। हम भारत को क्रूड ऑयल बिना किसी रोक टोक के सप्लाई करते रहेंगे। वहीं भारत और रूस का बिजनेस भी एक साल में 12% तक बढ़ा है। भारत रूस के बीच $60 अरब का व्यापार हो रहा और 2030 तक इसे $100 अरब तक करने का टारगेट है। भारत और रूस मिलकर भारत में एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहे हैं और कुछ नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बनाए रहे हैं। बेलारूस से सामान सीधे हिंद महासागर पहुंचेगा। भारत में रूस टुडे RT चैनल भी लॉन्च किया जाएगा, जो रशिया टुडे चैनल है ना, वो भी। तो दोस्तों, इस तरह से दोनों नेताओं ने काफी बड़ी साझेदारी और सहभागीदारी जैसी बातें और बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। देखिए, पीएम मोदी और पुतिन 24 घंटे में 3 बार मिले। हालांकि डिफेंस डील अभी तक होने की कोई खबर नहीं है। मोदी ने कहा कि रूस हमारा सबसे करीबी दोस्त है। पुतिन बोले कि हम सिर्फ तेल और गैस की बात करने ही नहीं आए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही है। मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया। तो वहीं इधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी
भारत को बिना रोक टोक तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। इसके बावजूद भी कई और अहम घोषणाएं हुई जिनका मकसद है भारत रूस के बीच व्यापार बढ़ाना, जैसे भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले पोलर समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौते और एमओयू साइन किए हैं दोनों देशों ने मिलकर। ये देखिए, भारत और रूस के बीच 7 बड़े समझौते हुए हैं। दोनों देश मिलकर मेन पावर मोबिलिटी व्यवस्था बढ़ाएंगे, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन में दोनों सपोर्ट करेंगे, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को बढ़ावा देंगे, जहाज निर्माण, शिप मैन्युफैक्चरिंग को दोनों देश मिलकर पूरा करेंगे, समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाएंगे, कृषि और फर्टिलाइजर में भी दोनों देश सहयोग साझेदारी करेंगे, जिससे किसान भाई लोगों को भी राहत मिलेगी, फायदा मिलेगा, और परमाणु ऊर्जा सहयोग को भी दोनों देश मिलकर बढ़ाएंगे। अब ये देखिए, पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें और फुटेज भी। राष्ट्रपति भवन में आज सुबह 21 तोपों की सलामी के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया गया और राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सुबह गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रपति भवन में पुतिन को रिसीव किया गया, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और पुतिन राष्ट्रपति भवन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी हाथ मिलाते हुए हैं। और ये देखिए, राष्ट्रपति, पीएम मोदी और पुतिन की तीनों की एक साथ फोटो भी ली गई। फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी, पुष्पांजलि अर्पित की। और पीएम मोदी और पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में भी मुलाकात हुई। जब से पुतिन भारत दौरे पर आए हुए हैं, भारत में गूगल में भी पुतिन का भारत दौरा काफी सर्च के लिए ट्रेंड बना हुआ है। तो ये दोस्तों भारत रूस के बीच हुए कुछ अहम समझौतों की जानकारी रही।